मित्रों, अगर आपके शरीर में इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आए, तो आप समझ लेना आपका खाना वो पच नहीं रहा है, वो सड़ रहा है। और सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों को जन्म देता है। दोस्तों, लक्षण कौन से हैं? वो लक्षण कैसे दिखते हैं? कैसे हम पहचानें? इसी के टॉपिक पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, आयुर्वेद की सही जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मित्रों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। मित्रों, जैसे आप लोग जानते हैं, खाना पचाना बहुत आसान चीज़ नहीं है। यह एक लंबा प्रोसेस होता है और लगातार चलने वाले इस प्रोसेस में अपच की समस्या बनी रहती है। ऐसे में मित्रों, जब एक खाना नहीं पचता है तो पेट में सड़ने लगता है, जिससे दोस्तों ये लक्षण नज़र आने लगते हैं। दोस्तों, खाना कैसे पचता है, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो दोस्तों आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का कारण बन सकती है। पर इसके लिए मित्रों आपको समझना होगा कि खाना कैसे पचता है। आपके पेट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम अंगों की एक प्रणाली है, जो आपके भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। जब आप खाते हैं तो भोजन आपके पेट में आंशिक रूप से पच जाता है, फिर यह आपकी छोटी आंत में चला जाता है और फिर मल के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। आपकी बड़ी आंत आपके मल से पानी सोखती है। अगर भोजन अगर भोजन बहुत तेजी से गुजरता है तो बहुत कम पानी अवशोषित होता है और आपको दस्त हो सकती है। अगर यह बहुत धीमी गति से गुजरता है तो आपका शरीर बहुत अधिक पानी सोख लेता है और आपको कब्ज हो सकती है। ऐसे में शरीर में ये लक्षण नजर आए तो जान लेना दोस्तों, आपका शरीर या आपका खाने को सही से नहीं पचा पा रहा है, आपको खाने को नहीं पचा पा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कौन सा खाना आसानी से पचता है और कौन सा खाना आसानी से नहीं पचता है। हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप पाचन तंत्र से संबंधित, पेट की से संबंधित बीमारी से दूर रहें, तो दोस्तों बाहर के जितने भी तली भुनी चीज़ें हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट मोमोज, चाउमीन, बिस्किट, ब्रेड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को एक प्रोसीजर से बनाया जाता है। प्रोसीजर से बनाने के बाद इसमें दोस्तों कुछ बेस डाले जाते हैं, कुछ फ्लेवर डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जिसे आप जहर कह सकते हैं, पॉइजन कह सकते हैं। तो ये सारी वेस्ट चीज़ें कहाँ जाती है? आपके पेट में जाती है, आपके आंतों में जाती है और वेस्ट चीज़ों का वेस्ट पदार्थ आंतों में चिपकता जाता है। धीरे धीरे आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है और यही मोटी लेयर जब बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या होने लगती है। और यही धीरे धीरे गैस दोस्तों, रक्त की गैस जो है, गैस का ज़्यादा बनने लगती है तो क्या होता है? अल्सर होता है। फिर जा कर के अल्सर एक कैंसर का रूप ले लेता है। और जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है तो यही रक्त की एसिडिटी हो जाती है। तो यही एसिडिटी रक्त में जाके जमने लगती है। फिर आगे जाके हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही। आज के समय में हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा रहे हैं,
जिसके कारण दोस्तों हार्ट अटैक बढ़ रहा है। गैस के लगभग 80 से 90% लोग पीड़ित रहते हैं। थायराइड, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ये एक आम बीमारी बन चुकी है। जबकि पहले के समय में ये सारी बीमारियां थी ही नहीं। लोग ये कहते थे भैया ये सारी बीमारियां बड़े लोगों को होती है, सेठ अमीरों को होती है, क्योंकि वो लोग कोई काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इसलिए उन्हें ये बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इन सारी गंभीर बीमारियों से आपको बचना है, तो आज के बाद से अभी से ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाइए। मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां जम के खाइए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। ये जो फल होते हैं दोस्तों ये आसानी से पच जाते हैं। इनमें घुलनशील फाइबर होता है। इन्हें पचाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो जल्दी से नहीं पचता है। दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट है उनका सेवन करिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके या भिगोकर खाइए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और मित्रों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जैसा कि हमने आप लोगों को हर एक वीडियो में बताते आते हैं, रोज सुबह 5 बजे उठिए। उठने के बाद 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए। इस 2 घंटे को किसी के साथ शेयर मत करना। बस इसमें आप अपना खुद का खूब जम के मॉर्निंग वॉक करना, दौड़ लगाना, रेसिंग करना, जो भी हो, खेलना कूदना, योगा प्राणायाम मेडिटेशन, जो भी हो, पसीने वाला काम करना, खूब जम के मेहनत करना। दोस्तों जब ये 2 घंटे खूब जम के आप मेहनत करेंगे, शरीर से पसीना बहाएंगे, तो जो खराब कोलेस्ट्रॉल आप भूल बस खाते हैं, कुछ फैटी चीज़ें खाते हैं, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें बर्न हो जाएंगी और आपका शरीर हरदम स्फूर्ति से भरा रहेगा। इतना आप रोज करेंगे तो आप जो कुछ भी खाएंगे वो सारी चीज़ें आसानी से पच जाएगी। तो चलिए दोस्तों लक्षण को पहले पहचानते हैं। कैसे आप पहचानेंगे आपका खाना पच रहा है कि सड़ रहा है? सबसे पहला लक्षण नजर आता है वो भूख का न लगना। जब खाना सही से नहीं पचता है तो आंतों की दीवारों में चिपक जाता है और ये अपच वाले पदार्थ आंतों में बिलाई पर चिपक जाते हैं और दोस्तों सोख कर उसको सोख कर खून से होते हुए बॉडी तक पहुंचते नहीं। ऐसे में सबसे पहले शरीर में भूख न लगने के लक्षण नजर आते हैं और अपच वाला खाना सड़ने लगता है और पेट में कीड़े हो जाते हैं जिससे भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो जान लीजिए जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो सही से पच नहीं रहा है। तो आपको ये ध्यान देना होगा क्या मैं चीज़ें ऐसी कौन सी खा रहा हूँ जो पच नहीं रही है। तली भुनी खा रहा हूँ, बाहर का खा रहा हूँ, तुरंत आप छोड़ दीजिए। ये आपका लीवर अपने आप इसे एडजस्ट कर लेगा। दूसरा है दोस्तों एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके चेहरे पर दाग धब्बे हमेशा निकले रहते हैं, मुहासे निकलते रहते हैं। तो जान लीजिए जो कुछ भी वो खाते हैं सही से पच नहीं रहा है, उनका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। इस कारण उनके स्किन पर ये सारी समस्याएं हो रही। दोस्तों एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस ये तीनों ही भले स्किन से जुड़ा हुआ मामला हो, लेकिन असल में इसकी बड़ी वजह गंदगी का स्किन में जमा होना जो एक्ने, एक्जिमा और सोराइसिस को ट्रिगर करती है। ऐसे में इनके लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने पाचन तंत्र पे काम करना चाहिए। अपने आंतों की, पेट की, किडनियों की जो गंदगी जमा हुई है उसको निकालने के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों आंतों की, पेट की गंदगी को कैसे बाहर निकालें, कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने लीवर को स्ट्रांग बनाइए। ये जो सोराइसिस है या स्किन रोग है ये अपने आप जड़ से खत्म हो जाएगा। अगला लक्षण नजर आता है दोस्तों पथरी की दिक्कत। जब खाना सही से नहीं पचता है तो दोस्तों ये गंदगी शरीर के अलग अलग अंगों में जमा होने लगती है। जब ये शिस्ट बनकर किडनी और गॉल ब्लैडर में चिपक जाते हैं तो दोस्तों ये पथरी कहलाते हैं जो अलग अलग अंगों में को प्रभावित करते रहते हैं।
तो इसलिए दोस्तों अगर आपको पथरी की शिकायत है, चाहे गॉल ब्लैडर में या किडनी में, तो दोस्तों तुरंत अलर्ट हो जाइए। आप अपने लीवर पर काम करिए, तुरंत बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए, घर का हरी साग सब्जियाँ खाइए, फलों का सेवन आप बढ़ा दीजिए, तली भुनी चीज़ों का आप त्याग दीजिए। दोस्तों आपका लीवर अपने आप को एडजस्ट कर देगा। अगला है दोस्तों मोटापा। अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है और आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो दोस्तों ये इस बात का संकेत है कि आपका शरीर सही से खाना नहीं पचा पा रहा है। साथ ही ये खराब पदार्थ आपके शरीर के आंतों में जमा हो रहे हैं और मोटापा आने का कारण बन रहे हैं। तो दोस्तों तुरंत इसे नज़रअंदाज ना करें। आप अपने लीवर पर काम करें, अपने पेट पर काम करें और वही चीज़ें खाएं जो सही से डाइजेस्ट हो जाए। अगला लक्षण है दोस्तों सर और शरीर में दर्द होना। आप अंदाज लीजिए, कभी आप तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाए हैं या गरिष्ठ भोजन ज़्यादा किए हैं, तो उस दिन आपका शरीर भारी भारी से लगेगा, आपके सर और शरीर में दर्द होने लगेगा। तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। आप तुरंत जान लीजिए आपका खाना सही से नहीं पचा रहा है, आपका शरीर इसे सही से नहीं पचा पा रहा है, जिसके कारण दोस्तों सर दर्द और शरीर में दर्द हो रहा है। अगला का लक्षण है दोस्तों रात में अच्छे से नींद ना आना। आप देख लीजिए, जिस दिन आप तली भुनी चीज़ें ज़्यादा लिए हैं या रात में गोश्त मछली खाए हैं या पनीर पूड़ी खाए हुए हैं, उस दिन आपको अच्छी सी नींद नहीं आएगी। आप करवट बदल बदल के सोएंगे। तो दोस्तों उस इसलिए क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और रात में हमें कभी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों खाना जब भी खाएं, भूख से हमें कम खाना चाहिए, भर पेट खाना हमें कभी नहीं खाना चाहिए और रात के समय तली भुनी चीज़ें हमें नहीं लेना चाहिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों रात का खाना जब आप सूर्य डूबने के पहले खाते हैं तो खाना ठीक से पच जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें फॉलो करके आप अपने स्वास्थ्य को हमेशा स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं।